अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन्स के हवाले से। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर ने साल 2025 और 26 के एकेडमिक कैलेंडर के लिए अपने एडमिशन्स को एडवर्टाइज़ कर दिया है। वो तमाम बच्चे जो इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के एग्ज़ाम्स को क्लियर कर चुके हैं और इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड के एग्ज़ाम्स में अपेयर हो चुके हैं, अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, या वो तमाम बच्चे जिनका पार्ट फर्स्ट क्लियर हो चुका है, वो लोग एलिजिबल हैं कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के साल 2025 और 26 के एडमिशन्स के लिए अप्लाई करें। 27 मई 2025 से लेके 13 जून 2025 तक जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में कैंडिडेट्स अपने एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम बच्चे जो अप्लाई करना चाहते हैं वो जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे और इन्हीं डेट्स के अंडर वो जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और जिसमें इंटरेस्टेड हैं, अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं, वो जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर 13 जून 2025 तक अप्लाई कर सकेंगे। एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग कचेरी रोड और काला शाह काकू कैंपस में जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर ने अपने एडमिशन्स को एडवर्टाइज़ किया है। और अगर डिग्री प्रोग्राम्स की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर इस वक्त दोनों कैंपस में ऑफ़र होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। इसमें एक नया एडिशन इस वक्त जो किया गया है वो ये कि फॉर्म डी के प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। 2 डिग्री प्रोग्राम जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उसमें सर फहरिस्त जो है वो LLB 5 ईयर्स का प्रोग्राम है। और उसके बाद इस साल नया लॉन्च होने वाला प्रोग्राम फॉर्म डी का प्रोग्राम है, जिसमें तमाम कैंडिडेट्स जो इंटरमीडिएट प्री मेडिकल के साथ कंप्लीट कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर ने क्लियरली बताया है कि तमाम बच्चे जिनके पार्ट फर्स्ट में सप्ली है, किसी सब्जेक्ट में वो फेल हो चुके हैं और वो दोबारा से इंप्रूवमेंट के एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, वो स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल डिक्लेयर होने के लिए आप तमाम बच्चों का पार्ट फर्स्ट क्लियर होना और आपके पास उसका रिजल्ट मौजूद होना ज़रूरी है। अगर मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की बात की जाए तो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर हर साल की तरह इस साल भी अपना एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करेगी, जिसको फाइनल मेरिट में 30% जो है वो वेटेज दी जाएगी। इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर आप तमाम कैंडिडेट से एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेगी, जिसको फाइनल मेरिट में 20% वेटेज दी जाएगी। यानी कि जब आपका मेरिट बनाया जाएगा तो 50% हिस्सा मेरिट में इंटरव्यू के और एंट्री टेस्ट के स्कोर को दिया जाएगा। इससे ये साबित होता है, इससे क्लियर होता है कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने अपने प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड में अच्छा स्कोर नहीं किया या कोई डेफिशिएंसी रह चुकी है जिसको वो फुलफिल करना चाहते हैं, तो वो एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फाइनल मेरिट में उस बच्चे के ऊपर सबकत लेके जा सकते हैं जिस बच्चे का मैट्रिक और इंटरमीडिएट का स्कोर अच्छा है और वो इंटरव्यू में और एडमिशन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसके अलावा एडिशनली आपने एक और चीज़ भी जाननी है कि इंटरव्यू को और एडमिशन टेस्ट को 50% मार्क्स के साथ क्लियर करना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है 100 नंबरों पर मुश्तमिल है तो उसमें से 50 नंबर लेना आप तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है। जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे फाइनल मेरिट में ये चीज़ उतना आपको फैसिलिटेट करेगी, लेकिन मिनिमम आपने 50% स्कोर करना है। इसके बाद फाइनल मेरिट में 50% जो वेटेज है वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को दी जाती है। 40% स्कोर जो है आपके इंटरमीडिएट को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट की बेसिस पे अप्लाई किया है तो पार्ट फर्स्ट का जो स्कोर है उसको 40% वेटेज दी जाएगी मेरिट फाइनल मेरिट में, और रिमेनिंग 10% वेटेज जो है वो आपके मैट्रिकुलेशन के स्कोर को दी जाएगी। अब मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में एडमिशन टेस्ट की वेटेज को देखने के बाद स्टूडेंट्स कंसर्न्ड होते हैं कि जो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करेगी उसमें क्या पूछा जाएगा, उसका सिलेबस क्या होगा, कितनी कैटेगरीज होंगी। देखिए, लाहौर में 2 बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जिसमें ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं। सर फहरिस्त पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो भी अपना एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती है, 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कंडक्ट करती है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर जीसी यूनिवर्सिटी है और जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर भी अपना एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती है, इंटरव्यू कंडक्ट करती है। तो इनका जो एडमिशन टेस्ट है वैसे तो ये 6 स्ट्रीम्स में कंडक्ट होता था, 50 नंबरों पर मुश्तमिल होता था और एक सेंट्रलाइज टेस्ट होता था। इसका एक स्पेसिफिक सिलेबस होता था, प्रिडिक्टेबल टेस्ट था और स्टूडेंट्स इसको बासानी प्रिपेयर कर लेते थे। लास्ट ईयर जीसी यूनिवर्सिटी की नाकिस पॉलिसीज की वजह से जो एडमिशन टेस्ट था वो इतना वेग कर दिया गया कि स्टूडेंट्स जो इसको प्रिपेयर कर रहे थे प्लस जो स्टूडेंट्स इसमें अपेयर हो रहे थे उनको ना तो प्रिपेयर करने का मौका दिया गया और ना ही उनको असेस करने का मौका दिया कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा LLB में एडमिशन लेना चाहता है और इसके साथ साथ वो एक और डिग्री प्रोग्राम में भी अप्लाई करना चाहता है तो ये लोग उससे 2 मुख्तलिफ टेस्ट जो है वो रिक्वायर कर रहे थे। हालांकि ये किसी जगह की भी प्रैक्टिस नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी के 4 डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है तो 4 मुख्तलिफ टेस्ट हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जीसी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट ईयर इन्हीं पॉलिसी से बहुत से स्टूडेंट्स का जो है वो इस्तेसाल किया। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है वो चीज़ें दोहराई नहीं जाएंगी और प्रीवियस
जो जीसी यूनिवर्सिटी का पैटर्न था जिसमें 30% जो है वो जो बेसिकली 30 नंबर का आपका जो है वो पार्ट ए होता था, 20 नंबर का पार्ट बी होता था और 50 नंबरों पर एडमिशन टेस्ट होता था मुश्तमिल। उसमें जो पार्ट ए है उसमें सबसे पहले आपसे जो है वो वर्बल रीजनिंग पूछी जाती थी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछी जाती थी, क्वालिटेटिव के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आपसे जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। पार्ट बी में या तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपने करने होते थे, फॉर एग्जांपल प्री मेडिकल पढ़ा है तो बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होते थे, या फिर आप उस जगह पर एक ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये 50 नंबरों पर मुश्तमिल एक स्टैंडर्ड सिलेबस के साथ जो है वो एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता था और स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अपेयर होकर अपनी एबिलिटीज़ की बेसिस पे स्कोर करके जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करते थे। लेकिन लास्ट ईयर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो इतनी ज़्यादा गलतियाँ की कि एक बच्चा था, एक वक्त में उसके 4 एंट्रेंस एग्जाम थे, 3 एंट्रेंस एग्जाम थे, तो वो बच्चा अपने आप को क्लोन करके 3 जगह पे तो नहीं पहुंचेगा ना। डेफिनेटली बात है उस बच्चे का जो है वो आपने जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल बनता था उसका आपने राइट इन्फ्रिंज किया और उसको अप्लाई नहीं करने दिया। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप तमाम बच्चों के लिए जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को क्लियर रखा जाएगा। सिर्फ सैम्पल पेपर अपलोड करके अपनी जिम्मेदारी से यूनिवर्सिटी बरियो जिम्मा नहीं होगी, आपको प्रॉपर सिलेबस दे के आपको असेस करेगी और उसके बाद आपका मेरिट बनाएगी। इस हवाले से वो तमाम बच्चे जो जीसी यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप तमाम बच्चों को असिस्ट और फैसिलिटेट करने के लिए लर्न पाकिस्तान का प्रिपरेटरी कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। जीसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट को और इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए आप इस प्रिपरेटरी बैच का हिस्सा बन सकते हैं और घर बैठ के जीसी यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। मजीद डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ इन टच आ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि आपको अप्लाई प्रोसेस भी बताया जाए, मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स जो जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर हो रहे हैं उनके स्कोप के हवाले से भी हम डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम बच्चे जो जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको अप्लाई का प्रोसेस भी बताया जाए और इसके साथ साथ आपको बताया जाए कि जीसी यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनका स्कोप क्या है, आप किस तरीके से उन डिग्री प्रोग्राम्स में ग्रेजुएट होकर सर्व कर सकते हैं। और साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि आपके अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स का जो ये सफ़र है इसमें लर्न पाकिस्तान की पूरी टीम आपको फैसिलिटेट करे। आपने कोशिश करनी है कि इस कम्युनिटी को सब्सक्राइब करना है, अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स जो है वो इस साल सिक्योर करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।